नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 में एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट समाज कल्याण की तरफ से आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है। जितने लोगों के अभी भी सस्पेक्ट स्टेटस दिखा रहे हैं, जिनके पेंडिंग स्टेटस है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट जो है कि समाज कल्याण की तरफ से जारी हुआ है। तो इस वीडियो में लोग वही डिस्कस करेंगे, वही नोटिस आखिर में क्या समाज कल्याण की तरफ से आया हुआ है, आप लोग के लिए क्या अपडेट होने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ नए तरह के स्टेटस जो है समाज कल्याण के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं अभी पिछले 2 दिनों में। जो मैंने आपको बताया था कि स्टेटस अब तेजी से वेरीफाई होंगे, तो उसमें कुछ नए तरीके के स्टेटस जो है कि रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो वो भी अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा दूंगा एक नए तरीके का स्टेटस कौन से हो रहे हैं जो रिजेक्ट किए गए हैं समाज कल्याण के द्वारा। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन से वाले वेरीफाई हो रहे हैं, कौन से रिजेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक रिमाइंडर, जैसा कि फॉर्म वेरिफिकेशन के अब सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं, तो वो भी उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत लोग अभी भी आप में से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। उससे पहले वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट्स अगर देखो आप अगर पाना चाहते हो, देखना चाहते हो बिना कोई भी गड़बड़ी के, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे सटीक और सही अपडेट्स और जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो नोटिस आया हुआ है, जो न्यूज आई है उस पर बात करते हैं। तो गोंडा के जो समाज कल्याण है वहां से आप लोग के लिए न्यूज जो है कि निकल कर आ गई है, नोटिस निकल कर आ गई है। क्या है देखो यहाँ पर क्या लिखा है। गोंडा से पहले आप लोग डेट देख लीजिए, 9 मार्च का, कल की जो है कि कल 9 मार्च के डेट का है, कल एक दिन पहले का है। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का फैसला 11 तारीख को, 11 तारीख का मतलब है मार्च, 11 मार्च यानी कि सोमवार। तो इसलिए थंबनेल में आपको यहाँ पर मैंने सोमवार लिखा है, सोमवार का मतलब 11 मार्च। तो किस चीज का फैसला की बात कर रहे हैं। और एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि समाज कल्याण चाहे कहीं का भी अपडेट है, जैसे गोंडा के समाज कल्याण से आ रहा है, पर ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब पूरे यूपी के लिए होता है। तो ये जो नोटिस है सारे सस्पेक्ट वालों के लिए है, सारे पेंडिंग वालों के लिए। क्या लिखा हुआ है देखो, राज्य एनआईसी के स्क्रूटनी के संदेह के दायरे में जिले के अलग अलग विद्यालयों के 31,206 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति का फैसला 11 मार्च को किया जाएगा। ये सिर्फ गोंडा के इतने छात्र हैं, ओवरऑल तो लाखों में छात्र हैं। तो इतने जो छात्र हैं उनका जो फैसला किया जाएगा, देखो 11 मार्च को उन पर फैसला किया जाएगा। फैसला मतलब कि जो उनके स्टेटस है उन पर फैसला करेंगे, उसको वेरीफाई करना है या रिजेक्ट करना है। देखो डीएम की अगुवाई वाली 8 सदस्यीय कमेटी विद्यार्थियों की समस्या पर निर्णय जो है कि लेगी। माना जा रहा है कि बैठक के बाद विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, मतलब उस बैठक के बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। देखो और कौन सी समस्याएं हैं उसके अंदर वो भी लिखा गया है कि जिले में समाज का अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग यानी कि सभी तरह के जितने भी कैटेगरी है सभी की ओर से 31,206 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति फंस गई है। ये गोंडा की बात करें, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो सिर्फ गोंडा की इतनी है, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसलिए नोटिस ये न्यूज में आपके लिए लेकर आया हूँ। वहीं कई विद्यार्थियों की ओर से संस्थान की ओर से गड़बड़ियों के चलते कॉलेज से लेकर दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भाई बहनों के छात्रवृत्ति फॉर्म में एक ही आय प्रमाण पत्र लगाने की वजह से ज्यादातर विद्यार्थियों को राज्य एनआईसी के आंकड़ों में संदेहास्पद है, मतलब डुप्लीकेट इनकम वाला समस्या जो आ रही है जिन छात्रों को। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेम इनकम यूज कर लिया, मतलब उनके भाई बहन ने यूज किया, इसके कारण उनके स्टेटस में क्या आ रहा है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर के। तो उस समस्या के कारण मैक्सिमम लोगों का देखो ये जो है कि लिख रहे हैं कि उसके कारण जो है कि संदेहास्पद आया है। तो बेसिकली जो मीटिंग है सोमवार की डेट में, यानी मंडे जो आ रहा है, ये वाला सोमवार है यानी कल की डेट में, तो उस पर लोग वही फैसला लेंगे। जितने लोगों का डुप्लीकेट इनकम है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चांसेस है उस पर फैसला आपके पक्ष में ही आएगा, मतलब क्योंकि पहले से इन्होंने इंफॉर्मेशन जारी नहीं की थी कि कैसे करना था, तो इसके कारण चांसेस है कि जो इनकम वाला फैसला है वो आप लोग के हित में ही जाएगा। तो जितने डुप्लीकेट इनकम वाले उनको वेरीफाई ही करेंगे। देखो यहाँ लिखा भी है कि ऐसे में इन विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए संशय की स्थिति बनी हुई है। जिला समाज अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि निदेशालय स्तर से संदेहास्पद विद्यार्थियों का आंकड़ा तलब किया गया है, मतलब निदेशालय लखनऊ से तलब किया गया। वहीं जिला स्तर पर बैठक के बाद कमेटी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर निर्णय लेकर किया जाएगा, मतलब वही सोमवार को ये लोग डिसाइड करेंगे, आपका फॉर्म वेरीफाई करेंगे, आप लोग रिजेक्ट करेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद विद्यार्थियों की समस्या समाधान किया जाएगा, मतलब इसके बाद समाधान किया जाएगा। मतलब जितने लोग का भी सस्पेक्ट दिखा रहा है, सिर्फ डुप्लीकेट इनकम नहीं, जितने भी सस्पेक्ट वाले हैं उनके लिए जो सोमवार का दिन है उस पर लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसका ये लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है, रिजेक्ट करना है। ज्यादातर चांसेस हैं कि जो है कि इसको वेरीफाई ही करेंगे। तो ये थी पूरी खबर। तो ये आप लोग लिए इंपॉर्टेंट जो है कि खबर हो रही है कि 11 मार्च को जो है कि, और वैसे भी जो वेरिफिकेशन का डेट है वो अब 2 ही दिन और बचा हुआ है, क्योंकि संडे है आज ऑलरेडी, 10 मार्च आज ऑलरेडी हो गया, आप लोगों को मालूम होगा। तो 10 मार्च है, संडे आज मुश्किल है आज कोई काम होगा। स्टेटस हालांकि आप लोग के आज भी बदलेंगे, इसके लिए आपको परेशानी मैंने आपको बताया भी था कि स्टेटस जनरली एक दिन बाद बदलते हैं। जिन स्टेटस पे कल की डेट में काम किया गया होगा शनिवार को, वो आज बदलते आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटस आज भी बदलेंगे,
अब वेरिफिकेशन के लिए 2 दिन क्यों बताए हैं? देखो स्टार्टिंग से अगर वीडियोस को फॉलो करते हो तो मैंने आपको बताया था कि समाज कल्याण से यानी कि DW से जो फॉर्म आप लोग को वेरीफाई करना है उसकी जो लास्ट डेट है वो क्या है 12 मार्च। आज हो गए 10 मार्च, वो है संडे, तो 11 और 12 ये 2 दिन बचे हुए जिसमें जो है कि बचे हुए जितने छात्र हैं उन पे जो है कि ये लोग वेरीफाई या रिजेक्ट कर देंगे उन फॉर्मों को। तो अब रिजेक्ट पे बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन से नए वाले जो स्टेटस हैं जो रिजेक्ट किए जा रहे हैं समाज कल्याण द्वारा। तो एक सबसे यूनिक रीजन यहाँ पर एक छात्र ने जो है कि उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया गया है 8 मार्च को। और रीजन क्या लिखा हुआ इन्होंने, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज के द्वारा रिक्वेस्ट करने के कारण इस छात्र का जो है कि फॉर्म निरस्त कर दिया गया समाज कल्याण द्वारा। ये पहले टाइप का मैं इस तरह का स्टेटस देख रहा हूँ जब से मैं यूपी स्कॉलरशिप पे काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। तो इस तरह का पहला मैं केस देख रहा हूँ जहां पे कॉलेज के कहने के कारण समाज कल्याण ने निरस्त कर दिया फॉर्म। यहाँ पर साफ साफ लिखा है रीजन क्या है, ड्यू टू रिक्वेस्ट ऑफ कॉलेज, मतलब कॉलेज ने इनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई फलाना जो है कि छात्र का आप लोग फॉर्म वेरीफाई ना करके उसको रिजेक्ट कर दें, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये कि कोई वैलिड रीजन समझ के मेरे परे है, ऐसा पहली बार हुआ, तो बस मैं आपको दिखा रहा था कि ऐसे कारणों से भी रिजेक्ट करना है। वहीं एक दूसरा कारण एक नया और भी निकल कर आ रहा है कि देखो आप में से बहुत सारे लोगों का मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स एंटर्ड बाय स्टूडेंट इस तरह से आ रहा होगा। सस्पेक्ट स्टेटस अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो एक छात्र का 8 मार्च को इस तरह का जो इनका स्टेटस था उसको निरस्त कर दिया गया है समाज कल्याण के द्वारा, देखो रिजेक्ट कर दिया गया है। और बहुत लोगों का भी ये डाउट आ रहा है क्या रिजेक्टेड के बाद कुछ कर सकते हैं? देखो रिजेक्टेड के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर रिजेक्ट हो गया, अगर 9th-10th के छात्र हो, मतलब आप 9वीं 10वीं पढ़ते हो तो आप उम्मीद रखना कि छात्रवृत्ति तभी भी आ सकती है रिजेक्ट होने के बाद भी। लेकिन इसके अलावा अगर आप 9th-10th के ऊपर के क्लासेस में पढ़ते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं रिजेक्ट होने के बाद इस फॉर्म को वेरीफाई होने के। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो उसमें आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो जिनका मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स दिखा रहा है, अगर आपने ऑफलाइन करेक्शन या ऑनलाइन करेक्शन दोनों में से कुछ नहीं कराया तो देखो रिजेक्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आप अपने खुद ही जिम्मेदार होगे क्योंकि आपने खुद ही एक्शन नहीं लिया था। अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम जब मैंने बताया तभी भी एक्शन नहीं लिया, ना तो उन्होंने ऑनलाइन करेक्शन किया ना ऑफलाइन किया है। तो ये पूरा लक का गेम है। उसके बाद अगर आपने कुछ भी सबमिट नहीं किया है तो उनके ऊपर है, हो सकता है आपका वेरीफाई कर दे, हो सकता है आपका रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे लोगों का भी हो रहा है। देखो तो मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल्स वाले का जो रिजेक्ट हुआ वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पे से काफी लोगों के फॉर्म वेरीफाई भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिजेक्ट ही किए जा रहे हैं, बहुत लोगों के फॉर्म वेरीफाई भी किए गए हैं समाज कल्याण के द्वारा। तो जिनका इनरोलमेंट वाला सीन था, इनरोलमेंट वाला, उनके भी स्टेटस वेरीफाई किए गए हैं कल की डेट में। तो वो लोग भी मतलब अब परेशान ना हो, सभी के स्टेटस 2 दिन के अंदर अंदर वेरीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये नोटिस था आप लोगों के लिए सस्पेक्ट वालों के लिए जो 2 दिन वाला सीन था, मतलब सोमवार को जो आप लोगों पे फैसला लिया जाएगा। तो जिनका भी पेंडिंग पड़ा वो लोग परेशान ना हो, 2 दिन के अंदर अंदर आप लोग के स्टेटस भी वेरीफाई या रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई हो गया तो कमेंट में आप एक बार बता सकते हो कि आपके स्टेटस में क्या दिखा रहा है, वेरीफाई किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, सस्पेक्ट दिखा रहा है तो क्या दिखा रहा है। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट और ये नोटिस आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काम कर रहा होगा ये नोटिस जो मैंने भी आप लोगों से डिस्कस किया। तो वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट रह गए हो इसके अलावा भी तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, और साथ ही टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट में, वहां से जाके आप इन सभी से जुड़ सकते हो। तो चलिए इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोवेशन।